हाय स्टूडेंट्स, आई एम विश्वजीत तिवारी। वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से हम जीत एजुकेशन चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ द ग्रुप। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो पुनः आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर अगेन इसको आप आके देख लीजिएगा। तो ग्रुप आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द ग्रुप। किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कब कहेंगे। तो ग्रुप होने के लिए कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को 4 कंडीशंस फुलफिल करने चाहिए। और वह 4 कंडीशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वह 4 कंडीशन कौन सा है। तो पहला कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है कि अगर हम कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेते हैं तो जी यहाँ पे कोई भी एक सेट होगा, वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन जी, मतलब जी का कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करिए और उनको उस ऑपरेशन के अंतर्गत ऑपरेट करेंगे। जो नया न्यू एलिमेंट जनरेट होगा तो वो कहाँ मिलना चाहिए, उसी सेट में मिलना चाहिए। तो ध्यान रखना है क्लोजर प्रॉपर्टी में, मतलब बिल्कुल ऑपरेशन के अंतर्गत वो और कहीं भी ना मिले, वो कहाँ मिले, उसी सेट में अगर मिलते हैं नया एलिमेंट तो यह कहेंगे कि हम वह सेट क्या है, उस ऑपरेशन के अंतर्गत क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सिमिलरली इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए उसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कई बार पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई भी फॉर ऑल 3 एलिमेंट उस सेट से हम सेलेक्ट करें तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटिव कंडीशन में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये तीसरी कंडीशन है ग्रुप होने की, ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी, कोई भी एलिमेंट अगर हम जी में सेलेक्ट करते हैं तब निश्चित तौर पे एक एलिमेंट ई ऐसा होना चाहिए उसी जी के अंतर्गत कि अगर हम चाहे उस एलिमेंट पे राइट से ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें, दोनों ही कंडीशन में आपको वही सेम टू सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और लास्ट और सबसे लास्ट जो आपकी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी दोस्तों ये लास्ट कंडीशन है किसी भी जी को ग्रुप होने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर एक एलिमेंट होगा ई को आइडेंटिटी बोलेंगे, यानी ई एलिमेंट होना चाहिए इसमें, चूँकि तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए ग्रुप होने के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं जी के अंतर्गत तो इस एलिमेंट के का जो है इनवर्स मिलना चाहिए इसमें, यानी अगर ए एलिमेंट जी में है तो देन देयर एग्जिस्ट एन अनदर एलिमेंट बी इन जी सच दैट कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट और बी ऑपरेशन ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अर्थात कि चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, दोनों कंडीशन में ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ग्रुप की क्या डेफिनीशन है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। तो ये चारों कंडीशन जो भी अलजेब्राइक यानी स्ट्रक्चर यानी ग्रुपाइड सेटिस्फाई करेगा वही कहलाएगा ग्रुप। यानी यह देन द ग्रुपॉइड जी ओ इज कॉल्ड ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 2 3। तो जैसे Z प्लस है, Q प्लस है, R प्लस है, C प्लस है, Q स्टार डॉट है, R स्टार डॉट है, C स्टार डॉट है, ETC। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं चीज़ों को, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं कि ये Z ग्रुप कैसे होगा, Q ग्रुप कैसे होगा, R ग्रुप कैसे होंगे। और Q स्टार का मतलब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें से ज़ीरो को निकाल दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है ज़ीरो को। अदरवाइज़ अगर, क्योंकि अब यहाँ पे अगर ज़ीरो को नहीं निकालेंगे तो क्या दिक्कतें हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए नोट में हमने आपको लिख दिया है कि अगर क्यू डॉट हम अगर लेते हैं इस, यानी डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये डॉट
तो यहाँ पे देखेंगे कि डॉट के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों क्या है, एक सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मान लीजिए एक एलिमेंट क्यू में हम सेलेक्ट करते हैं तो बी दूसरा एलिमेंट इस प्रकार लेंगे कि जो दोनों का जो ऑपरेशन यानी डॉट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और इस केस में b बराबर क्या हो जाएगा, 1/a। तो 1/a फ्रैक्शनल वैल्यू ये सेलेक्ट करता है, तो अगर a की वैल्यू 0 अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स एलिमेंट इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा, चूँकि 1/0 अनडिफाइंड कंडीशन आ जाएगी, इसलिए यह जो है ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं R.C. भी क्या है, ग्रुप नहीं है, आर नॉट ग्रुप। तो आई होप यह ग्रुप की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।